कुछ मनचले आशिक एक्सरसाइज करती मोहतरमा को ऐसे देख रहे थे जैसे एग्जाम में लड़के बगल वाले की कॉपी देखते हैं। वहीं कुछ चोरी करते पकड़े भी जाते हैं, तो हमने मोहतरमा से पूछ ही लिया। अब क्या कर सकते हैं राजन, इंसानों का तो नेचर ही है एंजॉयमेंट के पीछे भागते रहने का। और आपने तो ये सुना ही होगा, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर। नहीं सुने तो नहीं है, लेकिन आप ये बताइए कि यहाँ पे जिम में लोग कैसे इंस्पायर होते हैं? रवीश जी, मेरे आने से पहले यहाँ अटेंडेंस बस 30%, लेकिन मेरे आने के बाद इट्स 90%। और वो लड़का देख रहे हैं वहाँ जो स्क्वाट्स कर रहा है, ये उसका लास्ट सेट। लेकिन अगर मैंने उसे एक थम्स अप दे दिया तो वो एक और सेट करेगा। ऐसा करके दिखाइए। वाह जी, ये तो इंस्टेंट मोटिवेशन है। जी रवीश जी, और वो लड़का देखते हैं जो वर्कआउट कर रहा है, वो ना 20 kgs इंक्रीज कर देगा अगर मैंने उसे एक स्माइल दे दी तो। दीजिए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, निराश मत होइए, निराश मत होइए, कोई बात नहीं। हो सकता है वो जाकिर खान का फ़ैन हो, हाँ, और जिम करके ज़्यादा सख्त हो गया हो, कोई बात नहीं। आपका देखिए अटेंडेंस 90% हो जाता है ना, तो मोटिवेशन लेवल भी 90% है। 10% लोग क्या है, नहीं पिघलेगा ना। वैसे आप कर क्या रही हैं आज? बैक एंड बाइसेप्स। जाइए कीजिए, गुड लक। रिपोर्टिंग अपने आखिरी सेट में थी कि तभी हमारी मुलाकात एक पक्के बिहारी से हो गई। गौर से देखा तो पता चला वो सारी एक्सरसाइज एक फिक्स वजन के साथ ही कर रहा था। इससे पहले कि हम कुछ पूछते, उसने हम ही से पूछ लिया। अरे रवीश भैया, कैसे हैं आप? ठीक है, हो गया भाई, बहुत ज़्यादा तुम हैं। अरे हम सब लेकर लोग बैठ के आपका शो देखते हैं, बड़ा मजा आता है, एक नंबर काम करते हैं आप। मजा आ गया आपसे। हम भी देख रहे हैं, तब से तुम 100 का वेट मार रहे हो, ज़्यादा नहीं हो गया जी? अरे रवीश जी, हम लोग बिहारी है ना, और एक बिहारी 100 पे भारी। यार देखिए, सबसे पहले आप बिहारी लोग ना ये मुहावरा बार बार बोलना बंद कीजिए, ज़्यादा हो गया भाई, है ना, एग्रेसिव लगता है। फीलिंग जुड़ा हुआ है ना मुहावरा के साथ। तो ये बताओ कब तक बॉडी बना लोगे भाई? अरे रवि जी, बॉडी हम 2 दिन में बना लेंगे, लेकिन उससे पहले आपका दर्शक लोग से हम कुछ कहना चाहते हैं। कैमरा इधर लाओ। ले आइए भाई। देखो यार, बॉडी तो मैं 2 दिन में बना लूंगा, लेकिन उसके बाद लड़कियां जो मुझे देख के नस काटेगी, उसका इल्जाम मुझ पे मत डालना। सुनो, तुमको बॉडी जब तक बनानी है बनाओ, लेकिन ये मुंह ना बनाओ, समझे? हमारा कैमरा टूट जाएगा। एक कट है। ये बताओ कि खाने पीने का हिसाब क्या रहता है? अरे रवि जी, खाने का पूछिए मत, साला इतना टाइम मुंबई लोकल का टाइमिंग नहीं है उतना जितना हमारा खाने का शेड्यूल दे रखा है सारा सब। सुबह 6 बजे खाओ, फिर 8 बजे खाओ, 10 बजे खाओ, 12 बजे खाओ, 1 बजे, 3 बजे, फिर शाम को 6 बजे, फिर रात को 8 बजे, फिर 10 बजे, फिर 11 बजे, फिर लास्ट में बोलता है 1 बजे खाओ। मतलब साला इतना खाना खाते हैं, कभी सोच रहे हैं हम खाना खा रहे हैं, खाना हमको खा रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन कुछ असर तो दिख नहीं रहा है, हाँ? फिर क्यों खाते हो इतना? जिम जब होता ही नहीं है कुछ। पहलवानी के लिए थोड़ा ना जिम कर रहे हैं, दूसरा कारण है, हम जिम इसलिए कर रहे हैं ताकि बम्बई जा सकें। अच्छा, इंडियन आइडल बनने हैं? अरे नहीं रवि जी, नौकरी करने जा रहे हैं बम्बई। आप सुने नहीं है, वो बिहारी लोग को पकड़ के थूर देता है, तो साला हमको कहीं रोड पे पकड़ लिया तो मार दिया, दूध थापी, तो खड़ा रहने का हिम्मत तो हो, इसलिए। नहीं रवि जी, हमको बहुत दुख होता है। काहे सौतेला व्यवहार हम लोग के साथ करता है? हम भी तो इसी देश के निवासी हैं रवि जी, हमको नहीं पसंद आता, साला सोचते हैं लोग टपक जाता है। ठीक है भाई। आप भी तो बिहारी रिपोर्टर है ना, आप आवाज नहीं उठाते इसके बारे में। आप तो जाके लौंडा लोग साथ पार्टी करते हैं। अरे भाई तुम यार देखो, उठाएंगे भाई, आप आवाज उठाइए रवि जी, नहीं होगा ऐसे काम, हम नहीं मार खाएंगे, हम बता दे रहे हैं, बोलिए आवाज उठाइए। सुनो, देखो, रो मत। हमारा एक मंत्र है, उसको याद कर लो, जिंदगी में काम आएगा। बताइए। कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, है ना? बताइए क्या मंत्र है? यही तो मंत्र है भाई, कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। रवि जी, आप इमोशनल सीन पे कॉमेडी कर रहे हैं। कोई बात नहीं, सुनो, एक काम करो, ये वाला वेट निकाल के यहाँ लगा दो। राइट हैंडेड हो ना, तो राइट हैंड में ज्यादा पावर बनाओ, उसी से थूरना, ठीक है? ठीक है। निकाल लो, चलो। इतना आसान नहीं है, समझ रहे हैं ना? क्योंकि 56 इंच की छाती रखने वाले लोग भी हमारा सवाल का जवाब देने से डरते हैं, इसीलिए हमको इंटरव्यू देते नहीं। समझ गए ना किसका बात कर रहे हैं? तो आप ये बताइए कि आप यहाँ ट्रेन कैसे करते हैं? देखिए रवि जी, हमारा जो जिम है ना, पूरे शहर में वर्ल्ड फेमस है। लोग आते तो यहाँ 1 पैक और 2 पैक के साथ है, पर जाते 6 और 8 पैक के साथ हैं। वाह जी, इनका तो बिस्कुट निकल आया है। बिस्कुट निकल आया भाई। तो आप तो लखन से भी एक कदम आगे निकले। मतलब क्या है कि लखन तो खाली 1 2 का 4 करते थे, आप यहाँ 1 2 का 4 6 8 तक कर रहे हैं, है ना? तो मुझे ये बताइए कि ये जो प्रोटीन शेक है, इसको पी के नामर्दी तो नहीं आता है जी? रवि जी, 4 बच्चे हमारे, क्या बोल रहे हैं? गलत बात है ना भाई। अरे गलत बात कैसे? अपनी फर्टिलिटी का गलत फायदा उठा रहे हैं आप, और क्या? देश के लिए नुकसानदायक है भाई ये। अरे यार, अब तुम सिटअप ढंग से करो यार, क्या कर रहे हो? जिम ओनर की बातों से लग गया था
ये जिम नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए कि वेट्स का दरिया है और रोज उठाने जाना है। खैर हमारा कैमरा वहां से आगे बढ़ा तो फोकस एक ऐसे फिटनेस फ्रीक पे हुआ जो वजन कम उठा रहा था, चिल्ला ज्यादा रहा था। तो हमने उनसे पूछ ही लिया, भाई एक बात बताओ, तुम्हारा सारा एनर्जी तो साउंड एनर्जी में वेस्ट हो रहा है, हैं? ये सही में दर्द हो रहा है कि ओवर एक्टिंग कर रहे हो? और एक्टिंग नहीं है राजा जी, हाँ टेक्निक है टेक्निक। एनर्जी मिलती है इससे, जोश मिलता है। ठीक है भाई, देखिएगा जोश में होश मत खोइएगा। अब काहे चिल्ला रहे हो? राजा जी, ये चाइनीज, जापानीज और इंडियन मसल मेकिंग का मिक्स एशियन आर्ट है। मिक्स एशियन आर्ट। इससे क्या है कि दिमाग और बॉडी दोनों सिंक पे काम करते हैं। और क्या है ना कि जितनी एनर्जी हम साउंड एनर्जी में वेस्ट करते हैं, उतनी एनर्जी ये कॉस्मिक एनर्जी के रूप में हमारे अंदर वापस भेज देता है। और राजा जी, एनर्जी एंड मैटर आर कॉन्शियसनेस ऑफ योर बॉडी। इट इज नॉट इक्वल टू ये तो नित्यानंद बाबा के भक्त लग रहे हैं भाई, क्योंकि इतना डीप फिजिक्स का नॉलेज नित्यानंद के चेहरा लोग कोई होता है ना? देखो भाई, होश में जोश खो दिए। इनके मैटर का सारा एनर्जी लगता है कॉस्मोस में चला गया। अक्सर एग्जाम का रिजल्ट कोई नहीं दिखाना चाहता, लेकिन वर्कआउट का रिजल्ट जो भी हो दुनिया भर को दिखाते फिरते हैं। वैसे ही एक जिम मेंबर से हमारी मुलाकात हुई जो हर 10 मिनट में अपना बिफोर एंड आफ्टर चेक करने के लिए कभी अपनी सेल्फी निकाल रहा था तो कभी डंबल उठा रहा था। काफी कम हुआ है जी। 2 महीना में एकदम कैप्टन अमेरिका लगिएगा। एक दिन रवीश जी, एक दिन हम होंगे कामयाब। आखिर इतनी मेहनत कर रहे हैं। लेकिन हमको लगता है थोड़ा वजन कम करने की जरूरत है अभी भी। रवीश जी, आपके लिए ये भी कर देते। अरे भाई, ये लीजिए रवीश जी। अरे भाई, हम बाहर नहीं अंदर के वजन कम करने की बात कर रहे थे, आप गलत सिस्टम पकड़ लिए। क्या कहा रवीश? कुछ नहीं कहे भाई। रवीश जी, आपने नहीं, कहा नहीं, है। कुछ नहीं कहे, कुछ नहीं। रवीश जी, आपने सिस्टम कहा है। सिस्टम रवीश जी, सिस्टम। वही तो, ये सिस्टम हमें हमारा वजन कम करने दे तब ना। अब आप बताइए रवीश जी, आप बताइए हमें, क्या हमारा काम सिर्फ वेट उठाना या वजन कम करना ही है? ये समाज के प्रति हमारा कोई फर्ज नहीं बनता। अब सड़क के किनारे जो समोसा, वड़ा पाव, चाउमीन, हक्का नूडल, जलेबी, ये सब बेच के अपना घर का गुजारा करने वाले गरीबों का क्या होगा अगर हम स्वार्थी बनकर सिर्फ अपना वजन कम करने लगेंगे? क्या ये सिस्टम उन्हें पालेंगे रवीश जी? नहीं ना, नहीं। एक और मोदी जी कहते हैं पकौड़ा बेचो, दूसरी ओर फिट इंडिया का नारा लगाते हैं। अब इंडिया फिट रहेगा तो पकौड़े खाएगा कौन रवीश जी? इसे डेवलपिंग नेशन नहीं, कॉन्ट्राडिक्शन कहते हैं। कॉन्ट्राडिक्शन कहते हैं रवीश जी। और जब इनके समोसे और पकौड़े जब बिकेंगे नहीं ना, तो इन्हीं के बच्चे भूख और लाचारी के मारे क्रिमिनल्स बनेंगे, हाथ में गन पकड़ेंगे और चारों तरफ देश में दंगा होगा। तब ये टोन बॉडी और 6 पैक अब उनके 1 से 2 इंच की गोलियों का सामना कर पाएगी रवीश जी? नहीं। मैं पूछता हूँ रवीश जी, मैं पूछता हूँ, क्या ये जिम वाले मेंबरशिप में सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे रवीश जी? नहीं ना। एक बात बताओ, तुम प्रोटीन में हो कि ड्रग्स में हैं? जी, हम तो सिर्फ अंडे खाते हैं, देसी वाले ब्राउन ब्राउन। लेकिन भैया, आपकी बात सुन के हमें ऐसा लगा कि आपको इस देश का रोजगार मंत्री होना चाहिए, क्योंकि आपने सिस्टम में बहुत अच्छा सिस्टम बना रखा है। मतलब आप मोटा हो के जिम आते हैं, यहाँ रोजगार बढ़ाते हैं, बाहर जाके फास्ट फूड खाते हैं ठेला में, उनका रोजगार बढ़ाते हैं। बहुत बढ़िया भाई, बहुत अरे रवीश जी, नहीं, वो तो बस हमारा दिल ही कुछ ऐसा है, नन्ना सा। सही बात है, सही बात है। चंचल। तो विश्व युद्ध 2 के दौरान जब हिटलर को लोगों ने चारों तरफ से घेर लिया था, तो हिटलर ने भी कहा था, चलो ये अच्छा हो गया, अब कहीं भी गोली चलाऊंगा कोई ना कोई तो मर ही जाएगा। ऐसी ही पॉजिटिविटी मुझे इनमें से आई। मुझे तो ऐसा लगता है कि इस देश को ऐसे ही बिल्डरों की, ऐसे ही युवाओं की ज़रूरत है।